सब आत्मजन को मेरा प्रणाम। I bow to the indwelling spirit residing in all of us. आज का जो सत्संग है, इस सत्संग में मैं आपको कुछ क्रिया योग के बारे में सिखाना और बताना चाहूँगा, और उसके साथ साथ कुछ अनुभूति देना चाहूँगा। In today's satsang, I would not only like to tell you about the sacred and spiritual science of Kriya Yoga, but also prepare you and make you ready and try to give you an experience of the uniting force of Pran and an experience of the unity of the consciousness of humanity. मैं कोई धर्म नहीं सिखा रहा, कोई व्यक्ति या मजहब नहीं सिखा रहा, मैं आपको आपकी सत्य परिस्थिति सिखा रहा हूँ। मैं आपको आप स्वयं की अनुभूति दे रहा हूँ। इसलिए जो मेरा कथन होगा, उस कथन के अनुसार मैं आपको एक अनुभूति देना चाहूँगा, आपको बोध देना चाहूँगा। यदि जैसे मैंने कहा कोई बच्चों के लिए मुझे प्रार्थना करवानी थी, तो कई स्कूल के लोग आए, स्कूल टीचर्स आए और बहुत से लोग आए और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुनाथ जी, आप ऐसी प्रार्थना दीजिए जो सब लोग कह सके, हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्ती, ज़रतुष्ट्रियन। तो मैंने उनसे कहा कि एक प्रार्थना बच्चों के लिए बनाई कि खुद का स्वाभिमान रखने की प्रार्थना है। मानव जैसा धर्म नहीं, मानव जैसा धर्म नहीं। देयर इज नो रिलीजन ग्रेटर देन ह्यूमैनिटी इटसेल्फ। मानव जैसा धर्म नहीं, देह मंदिर जैसी शान, प्राण समान पूजा नहीं, स्वयं समान भगवान। तो अब तो ये मैं कह चुका और ये बड़ा अच्छा है, बच्चे सब कह सकते हैं, इस पे कुछ नहीं। पहले था प्राण समान पूजा नहीं, आत्मा समान भगवान। तो अब हमें ये तो कथन हो गया, एक कविता हो गई, एक बच्चों के लिए प्रार्थना हो गई, और उन्हें कैसे ये बताएं कि प्राण समान पूजा नहीं, स्वयं समान भगवान। उसके लिए मैंने उनको एक अनुभूति दी बच्चों को, और उनको बड़ों से जल्दी मिलता है क्योंकि उनको टेंशन नहीं रहता, उनके पास एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होता, उनको ज़्यादा सोच में जो होते हैं उनको अनुभूति नहीं मिलती। जो हृदय में बसते हैं प्रभु, और जो भावना प्रधान होकर आप मुझे सुनेंगे, तब भी आपको अनुभूति मिलेगी। जो शक्ति संचरण है, जो मेरी अनुभूति है, वो सबको मैं समान दूंगा, सबको एक समान दूंगा। पर आप पे है कि आप जो बुद्धिजीवी हैं, आप रिलैक्स और शांत हो जाइए। आप शांत हो जाइए और आपकी जो विचारधारा है वो भावना में रूपांतर करके स्वर्ण कमल करके यहाँ पे बस जाइए, हृदय स्थान में, भक्ति स्थान। ये भक्ति का केंद्र है, हृदय चक्र आनंद कंद का केंद्र है। तो इसके लिए मैं आपसे एक विनंती करूँगा, और ये विनंती है कि आप भावना प्रधान होकर सुनिए। आपके दिमाग और विचार को बाजू को रख दीजिए, और आप दिमाग और मानसिक व्याधियों से दूर होके हृदय में आप बसिए। शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस from your mind to your heart. Do not listen to me thinkingly, listen to me feelingly. भावना से सुनिए। and the best way to do that, कि आप याद करें बीते दिन जब आप 5 साल के थे, तो 5 साल के बालक बन के जब आप मुझे सुनेंगे, तब मेरे शब्दों से ही आपको शक्तिपात मिल जाएगा।
पीठ का दुखना, सर दुखना, दर्द सब दूर हो जाएगा मेरे केवल बोलने से ही। अनुभूति बाद की रही तो बाद की। ये जो तकनीक हम दे रहे हैं, ये पद्धति जो दे रहे हैं योग की, ये योग की पद्धति संजीवनी पद्धति है। ये चित्त को शांत कर देती है और आयु को दीर्घ बनाती है। प्राण से संबंधित है, प्राणायाम से संबंधित है ये पद्धतियाँ। तो मैं अनुभूति देने के पहले आपको कुछ शब्दों में ये योग विद्या क्या है, हिमालय की योग विद्या क्या है, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये योग विद्या को कहते हैं कुंडलिनी क्रिया योग। कुंडलिनी जो होती है वो चेतन शक्ति हमारे स्वयं के शरीर के अंदर मूल आधार चक्र में बसी रहती है। कुंडलिनी शक्ति, इसमें कोई धोखा नहीं। जब ये कुंडलिनी शक्ति अपने मेरुदंड से के मार्ग से, सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ऊपर चढ़ती है तो हर मनुष्य का आत्मबोध और आत्मज्ञान बढ़ता है। आत्मज्ञान यानी एकेडमिक या मटेरियल नॉलेज नहीं, पैसे कमाना, धंधे में किसकी टोपी किसी को पहनाना, इससे कोई वास्ता नहीं। ये शुद्ध परमात्मा का ज्ञान है। इस कुंडलिनी के जागरण से आपको यह महसूस होता है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। देह नश्वर है, 80-90 साल के साथ बाद मर जाएगा, क्योंकि हर चीज़ जो शाश्वत है उसमें बदल होती है और उसे जरा जन्म बुढ़ापा भी होता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, या चाहे वो किसी भी प्रकार की जगह हो, सुंदर जगह भी बदल जाती है। सुंदर से सुंदर स्वरूप का व्यक्ति या स्त्री यौवन से बुढ़ापे की ओर जाके उसका नक्शा बदल जाता है और फिर अल्टीमेटली सब स्थिर घर जाते हैं, प्रभु के घर, अपने सबका परमानेंट रेजिडेंस भगवान की गोद में। तो इसमें ये बताती है, ये योग विद्या कुंडलिनी क्रिया योग अपने को बोध दिलाता है, अनुभूति दिलाता है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। इसलिए मैंने इस योग के बारे में मैंने कविता बनाई है। इस सत्य में जोगी शांत रहो, इस सत्य में जोगी शांत रहो कि तुम इस देश प्रवासी हो। इस सत्य में जोगी शांत रहो कि तुम इस देश प्रवासी हो। तुम देह नहीं नश्वर नासी, देह चित्त नहीं नश्वर नासी, तुम अलख निरंजन न विनाशी। ये तुम्हारा सत्य है और ये मैसेज तुमको हम देना चाहते हैं। कुंडलिनी क्रिया योग से हमें क्या ज्ञान मिलता है, क्या बोध मिलता है, वो ये है कि इस सत्य में जोगी शांत रहो कि तुम इस देश प्रवासी हो। देह चित्त नहीं नश्वर नासी, तुम अलख निरंजन न विनाशी। दिस इज योर ट्रू आइडेंटिटी। यह आपकी सच्ची पहचान हो कि तुम नश्वर शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। तो हे प्राणियों, हे जीवात्माओं, जागो। यह आपका जन्मसिद्ध हक है पहचानना कि you are not this house of flesh and bone. It is your birthright to understand that you are not this house of flesh and bone which sleeps, decays and dies. You are immortal consciousness, Lord of the earth and the skies. तो स्वाभिमान से जागो और अपना जन्म सिद्ध हक प्राप्त करो। Awake, O sleeping image of God, and realize that you are not this house of flesh and bone which sleeps, decays and dies. You are immortal consciousness, Lord of the earth and the skies. It is towards this realization that many people have practiced many kinds of yoga. In Bharatvarsh we have the Sanatan Dharma. ये सनातन धर्म का मकसद ही ये है, उसका उद्देश्य ही ये है कि वो आपको इसकी अनुभूति दे कि आप शरीर नहीं नश्वर नासी,
आप अलख निरंजन अविनाशी, और इसलिए ये क्रिया योग किया जाता है। राजयोग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, लय योग है, कई प्रकार के तंत्र योग हैं, मंत्र योग है। ये सब योग इसी राह पे ले जाते हैं कि हम जो भ्रम में पड़े हैं, the delusion that we are in has to be removed by the practice of these yogs. अब क्रिया योग is known as the lightning path. क्रिया योग को बिजली का रास्ता कहा गया है, क्योंकि स्वयं परमात्मा शिव ने अपने पूर्ण अवतार द्वारा, शिव गोरक्ष बाबा जी द्वारा, ये कुंडलिनी क्रिया योग मानव जाति के कल्याण के लिए दिया गया है। और मैं तो आपको यही कहूँगा, आप मुझसे पूछेंगे कि गुरुनाथ जी, यहाँ तो कई योगी आते हैं, कोई सिद्ध योग सिखाता है, तो कोई भक्ति योग सिखाता है, तो कोई राजयोग सिखाता है, कोई ज्ञान योग सिखाता है। हम पशुपेश में हम किसको माने किसको न माने? मैं कहता हूँ सब योग अच्छे हैं और अल्टीमेटली सब एक ही रास्ते को जाते हैं, एक ही मंजिल को जाते हैं। और आज मैं आपको ये कोशिश करूँगा, ये प्रयत्न करूँगा कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी अनुभूति मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उसकी अनुभूति भी मैं दूँगा। और यदि कोई किसी भी योग को प्रसारित करे और उसकी अनुभूति न दे, तो उस योग का अधिकारी नहीं माना जा सकता। यदि मैं कहूँ कि प्राण रूपी परमात्मा जागो, तो मुझ में ये ताकत होना चाहिए कि मैं आप सबके सांसों से सांस ले चुका हूँ। यदि परम सत्य को पाना है तो विद्वत अहम मिटाना है। विद्वत्ता भी एक अहंकार है। If you want to reach the highest truth, it says, Gurunath says, then you must get rid of all intellectual egoism. That I am a knowledge man, I am a great scholar, and I did this and I did that. So the intellectualization of spirituality itself is an ego. यदि परम सत्य को पाना है तो विद्वत अहम मिटाना है और बालक शून्य हो जाना है, तो आपको बालक शून्य हो जाना है। जब आप बच्चे थे, यू हैड नॉट अ केयर और वरी इन द वर्ल्ड, कोई चिंता नहीं थी बचपन में। अब कितने बोझ हो गया है उसको, हमने खुद ने अपने लाया है। और ये जो संजीवनी विद्या मैं बताता हूँ, इसको कहते हैं कि जो क्रिया योग करते हैं, एक मेरे कविता में मैंने लिखा है, ये प्राणायाम की गति है क्रिया योग, कुंडलिनी क्रिया योग। जो प्राण प्रणय संजीवनी, प्राण प्रणय यानी प्राण को जो श्वसे, जो प्राण प्रणय संजीवनी, वो सच्चे यम का धारणी। यम का धारणी यानी मृत्युंजय। आप यम नियम को भी अपने धारण करके, ऐसे अंतर्यामी होते हैं शिरडी साई बाबा जैसे। शिरडी साई बाबा का नाम सुना है आपने, बड़े बड़े लोग, यशु क्रिस्त हैं, शिरडी साईनाथ हैं, कृष्ण भगवान हैं। ये सब संयमी पुरुष थे जो अंतर्यामी भी थे और जिन्होंने मृत्यु को अपने कब्जे में कर रखा था। तो ये क्या है कि जो सतत प्राण की संजीवनी विद्या जो लगातार करेगा, वो मृत्यु को भी मात कर सकता है। बहुत अच्छी चीज़ है, मृत्यु को गले लगा लो और उसके आर पार जाके स्वयं का अस्तित्व न खोना, मृत्यु के द्वार से जाते तक। हर मौत को हमने जाना है, हर मौत को हमने जाना है, नज़दीक से भी पहचाना है, रूह का रब को नजराना है। हर मौत को हमने जाना है, नज़दीक से भी पहचाना है, ये रूह का रब को नजराना है। गाती मौत हमने देखी है, गाती मौत और नाचती मौत, हंस के खिलखिलाती मौत। लोग नाचते नाचते मर गए, गाते गाते मर गए, हंसते हंसते मर गए। गाती मौत और नाचती मौत, हंस के खिलखिलाती मौत। अरे भाई, कभी मौत से भी हमारी हुई थी पहचान। एक बार तो मौत की मौत आ गई। अरे मैंने क्या भैया, ये क्या है? छोटे मोटे लोग तो मरते हुए देखे, मगर मौत की मौत,
ये कविता मैंने उस वक़्त की थी जब मैं वो दीवानी अवस्था में था, वो सूझा नहीं, कुछ काम नहीं था, हिमालय में बैठे थे, तो कलम एक कागज़ का टुकड़ा लिया और लिख दिया, हंसती मौत और गाती, हंसती मौत और नाचती मौत, नाचती मौत और गाती मौत, हंस के खिलखिलाती मौत। अरे भाई, कभी मौत की मौत से भी हमारी हुई थी पहचान, बड़ी अमर थी जान, जिस श्वास से गुजरे जान अनजान, उसमें भर दे संजीवन प्राण, महाकाल ही मौत की मौत महान। तो ये कविता मैंने बताई है। ये स्थिति आपको हो सकती है कि आप मौत को भी कब्जे में ला सकते हैं इस क्रिया से। यू कैन बिकम द कॉन्करर ऑफ लाइफ एंड डेथ if you sincerely practice Kundalini Kriya Yoga.